शाखाएं थी उसे संगठित करने के, क्योंकि उनका अद्वैत ही मुख्य था, उसको संगठित करने के लिए उन्होंने 10 नाम से उसे प्रसिद्धि मिली। 10 नाम के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन संघों में दीक्षा, जो उन संघ में 10 नाम में शिक्षा लेता था, दीक्षा लिया जाता था, सन्यासी जो दीक्षा लेता था, नाम ग्रहण करने के दीक्षा लेने के पश्चात उसे इन 10 नामों से जोड़ दिया जाता था, जो उसी नाम से जाने जाते थे। जैसे ये गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती, ये 10 नाम ये 10 नाम 10 नामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रत्येक का अपना एक सुंदर अर्थ भी है। जो उन सन्यासियों के साथ जुड़े होते थे, यह उनकी पहचान होती थी। जैसे गिरि का अर्थ जो वन में रहता है, पर्वत की तरह शांत और स्थिर है। अच्छा खाया। ये अखाड़ा, उसी में ये पूरी वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, निरंतर परब्रह्म परमात्मा से संपर्क में रहते हैं। भारती वह है जिसे हर प्रकार के सांसारिक भार से मुक्ति पाली है। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। तो ज्ञान से परिपूर्ण जो हो गया है, वन उस सन्यासी को कहते हैं जिसने सभी इच्छाओं पर विजय पाली है, वह वन में रहता हो। और अरण्य से तात्पर्य उस सन्यासी से है जिसने समस्त सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्ति पाली है, था जो वन में तपस्या करने में ही परमानंद प्राप्त करता है। पर्वत का अर्थ है वह जिसने नश्वर संसार की प्रकृति के विषय में दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा वन में रहता हो। तथा सागर से तात्पर्य है वह जिसने सत्य के समुद्र को केवल ज्ञान ही नहीं लिया है, वरन उसके तल ज्ञान, सत्य एवं धर्म में जो सदैव स्नान करता है, वह तीर्थ से समन्वित है। आश्रम उस सन्यासी को कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे साधु संत जिस तरह से तीनों लोक, उसी तरह से इनका लोक ही अलग है। महानिर्वाणी अखाड़े का सूत्र अपने अस्त्र का स्नान, ये प्रक्रिया इस समय संपन्न हो रही है जी। स्वयं स्नान से पूर्व ये अपने शस्त्र जो भाला है, त्रिशूल है, उसका स्नान कराते हैं, जिनका मैंने आपको बताया था कि ये उनके नाम बाकायदा रखते हैं। उसमें विश्व प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामकरण किया जाता है। भालों का स्नान, वो प्रक्रिया, वो उपक्रम इस समय ये हमारे नागा साधु महानिर्वाणी अखाड़े के यहाँ पर संपादित कर रहे हैं। और जैसा कि विदित है और स्क्रीन पर इंगित है, इस समय गंगा तट पर पहुंचने के बाद अब इन नागा साधुओं का उत्साह अभी कुछ क्षणों पश्चात देखते ही बनेगा। जैसे ही ये पूजन संपन्न होगा, भालों का स्नान के साथ साथ एक विधिवत विधान होता है इनका पूजन का, वो पूजन विधान भी संपन्न होगा। और अपने अपने अखाड़े में भी अपनी अपनी प्रतिनिधि ध्वज पताका होती है। इनका ध्वज जो है वो भी यहाँ लाया जाएगा, उसका भी स्नान कराया जाएगा, उसका भी पवित्रीकरण होगा। और ये सारी क्रियाएं संपादित करने के पश्चात तब ये गंगा में उतरेंगे और ये स्नान करेंगे। ये सभी प्रायः सभी अखाड़ों की परंपरा प्रक्रिया होती है। देखिए दृश्य आपके सामने। ये जो हमारे जो नागा साधु हैं, ये हम इनको अपनी भौतिक दृष्टि से नागा साधु अवश्य कहते हैं, परंतु हम इनकी आंतरिक दृष्टि से देखें तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। ये सब कुछ इनकी, ये न कि हमारे मठों की ही शोभा है। जब हमारे देश पर कोई आपत्ति देखिए, अब इनका अद्भुत स्नान, ये हमें वही दृश्य याद आ रहा है कि जब भगवान सारे देवता
उस अमृत कुंड में स्नान करते हैं। ये सारे देव तत्व ही उस अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं। एक ये बाल ऋग्वेद का खेली हाँ। करते दिखाई पड़ते हैं हमारे ये नागा साधु। यहाँ देव ये तत्व। भूल जाते हैं गांधीर्य, यहाँ भूल जाते हैं चिंतन, यहाँ भूल जाते हैं धर्म मंथन। यहाँ क्या, यहाँ तो अपनी माँ के आंचल में खेल रहे खेल हैं। रहे हैं। ये देखिए इनका उत्साह, देखिए देखते बनता है नागा साधुओं का अपने आनंद में, ईश्वर आनंद में, सब अपने आनंद में, सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, सत शिव और शक्ति और आनंद वह पर ब्रह्म। तो यह समय वह पर ब्रह्म की गंगा में स्नान कर रहे हैं हमारे नागा साधु। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत चिंतन है, अद्भुत बनो देशमुखी बनो। ये अच्छा सूत्र वाक्य जान पड़ता है। ये देखिए दुरही भेदन के जरिए ये इस बात की घोषणा करते हुए कि हम सब ने अपना पारंपरिक स्नान पूरे विधि विधान से परंपरागत तरीके से प्राप्त कर लिया है। अब आराधना करते हुए माँ गंगा से हाथ जोड़ रहे हैं। करते हुए कि हे माँ, इसी योनि में कहीं भूले चूके, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई ऐसी बात जो अनुचित हो, अव्यवहारिक हो, मेरे कृत्य में शामिल हो गई हो, जाने हो या अनजाने हो, उसे क्षमा कीजिएगा माँ, उसे विसार दीजिएगा माँ, और इहलोक के साथ अब परलोक सुधार दीजिएगा। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है